बेटी मिर्ची कम मोमोज वाली चटनी। तो मम्मी जी आज फुल फॉर्म में मोमोज खाने के लिए और आधे यहाँ पे भरे जा रहे हैं और उसके बाजार में थोड़ी सी क्या है, होली पे खाओ तो गुजिया, शाम को खाओ तो मोमोज, बाजार में खाओ तो। और सासू माँ के एक नई एक्सप्रेशन के साथ पेट भर के खा लो। अच्छे बोला कौन पूछे सवाल तेरे नाल, तेरा यार खड़ा जचदा कि नहीं दस तेरे कन्ना। हे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले ना मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि मेरी 2 भतीजियां हुई हैं और उनके लिए आप लोगों ने भर भर के कमेंट किए हैं, भर भर के उनको आशीर्वाद दिया है। तो इसके लिए आप सभी का तहे दिल से खूब 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 आभार, खूब धन्यवाद। तो देखिए, बेटियां लक्ष्मी का रूप होती हैं, कोई बात नहीं है। 3 हो गई हैं भाभी पे, अपना अपना भाग्य लेकर आई हैं और अपने भाग्यों से आगे बढ़ती चली जाएंगी। तो अब आ चुकी हूँ मैं कानपुर में और मम्मी जी को कुछ स्पेशल बना के खिलाना है। तो सबसे पहले मम्मी जी को मोमोज पसंद है, तो बस उसी की तैयारी हो रही है। तो यहाँ पे बन चुकी है मोमोज वाली चटनी, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। और यहाँ पे रखी है फिलिंग सोयाबीन वाली, क्योंकि ना मम्मी को सोयाबीन वाले जो मोमोज होते हैं ना वो ज्यादा पसंद है। क्योंकि जब मैं पिछली बार ससुराल में थी तो पत्ता गोभी वाले बनाए थे पहले और बाद में सोयाबीन वाले, लेकिन फिर मम्मी को सोयाबीन वाले ज्यादा पसंद आए थे, तो सोयाबीन वाले मोमोज बन रहे हैं। यहाँ पे हो रहा है दूध बॉयल और यहाँ पे रखा हुआ है स्टीम होने के लिए मोमोज, तो उसके लिए यहाँ पे पानी रखा हुआ है और मम्मी जी कर रही हैं इधर मेरी हेल्प। तो मम्मी जी यहाँ पे ना ये जो टिक्की है इनको बेल बेल के रखती जा रही हैं, बस मैं अभी फटाफट से भरूंगी और स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। तो मम्मी जी आज फुल फॉर्म में मोमोज खाने के लिए मम्मी को बहुत पसंद है मोमोज। आज मम्मी मोमोज खाओगी, कल क्या खाओगी? कल 2 ऑप्शन है यहाँ, एक तो पाव भाजी और एक डोसा और इडली सांबर। बताओ 3 में से एक। जो कछु कर दे। ठीक है, मम्मी कह रही जो कुछ भी बना दो। कोई दिन आए चाहे कछु खवाए थे। कल का ही दिन है, मम्मी परसों चली जाएंगी, तो इसलिए मम्मी कह रही जो कुछ भी बना दो। और ये जो हमारा प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम 4 से 5 के बीच में था, लेकिन ना हमारी एसी बहुत ज्यादा पानी दे रही थी, उसकी वजह से हम लोगों को दिक्कत हो रही थी कि एसी के जस्ट नीचे ही ना हमारा पीसी रखा था, तो उसकी वजह से फिर बीच में ना सर्विस वाले भैया आ गए, तो इस चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हो गए। अब समय हो रहा है रात के 8 से 8:30 बजे का। तो चलिए कोई बात नहीं, अब सारी चीजों की तैयारी तो होने ही लगी थी, तो मैंने सोचा बना ही देने लगे हाथ। तो मम्मी जी कम से कम 2 चीज तो खा ही लेंगी, क्योंकि जिस दिन आई थी फिर उसके बाद मेरा तीजा हो गया था, उसके बाद मैं आगरा चली गई, तो फिर कुछ भी अच्छा बना के खिला ही नहीं पाया मम्मी जी को, इसलिए। तो चलिए तब तक मैं और मम्मी जी हमारे मोमोज को भरते हैं, तब तक आप देख कर आइए कि जो हमारी एसी की सर्विस है वो कैसे हुई, और उसके बाद फिर हम आपसे मिलते हैं हमारे स्टीम मोमोज के साथ। बिल्कुल स्टीम मोमोज हो जाएंगे। उसके बाद अगर मम्मी फ्राई वाले खाएंगे तो फ्राई कर देंगे, अदरवाइज ऐसे ही। सबकी चॉइस है अपनी अपनी, लेकिन जो हमारी चटनी है ना वो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्पाइसी बनी है। तो चलिए फटाफट से हमारे जो मोमोज हैं इनको भर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी एसी ना काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम कर रही थी, तो वैसे तो हम इसकी प्राइवेट सर्विस ही करवाते थे, लेकिन इस बार ना हमने ऑनलाइन जो वोल्टास कंपनी है ना, हमारी जो एसी है वो वोल्टास कंपनी की है, तो डायरेक्ट कंपनी से कांटेक्ट करके ही इन भैया को बुलाया है। और वैसे ना एसी की कंडीशन तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, जबकि हमने ना इसकी जो सर्विस है वो मार्च में करवाई थी, जो लाइट वाले भैया हमारे घर में आते हैं ना उन्हीं से। लेकिन पता नहीं क्यों इस बार जो एसी है ना वो बहुत जल्दी सर्विस मांग रही है। हो सकता है कि एसी हमारी थोड़ी सी पुरानी हो गई है, इस वजह से भी ये कारण हो सकता है। लेकिन जब भैया ने सर्विस की तो उन्होंने बताया है कि इसका जो एक पार्ट है वो तो उन्होंने कभी खोल के उसकी सर्विस की ही नहीं, जिसकी वजह से जो एसी है ना वो आपकी ज़्यादा गंदी है। और वरना अभी एसी सिर्फ 3 साल पुरानी है, एसी 10-20 साल तक चलती हैं, तो ऐसी जो एसी है आपकी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। तो अभी भैया यहाँ पे सर्विस कर ही रहे हैं और इतना ज़्यादा इसमें कीचड़ निकला, इतनी ज़्यादा डस्ट निकली कि क्या ही बताएं। बिल्कुल ना नाली के पास एसी को रखा गया है, बहुत ही काला काला सा पानी, एकदम गंदा पानी निकल रहा था। और भैया बोल रहे थे कि अगर थोड़ा सा ऐसा प्रेशर वाला कोई नल वगैरह हो तो बीच बीच में ना आप खुद से भी साफ़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी ऐसी इसके अंदर मशीन वगैरह नहीं होती हैं जो कि ख़राब हो जाएंगी या फिर उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन वही रहता है ना कि अगर चीज़ें हमें नहीं समझ में आती या फिर हम उनके बारे में नहीं जानते, तो कम पैसों के चक्कर में एक बड़ा नुकसान
अपना कर बैठे, इसलिए मैं ये सारी जो चीज़ें हैं उनको कम ट्राई करती हूँ। हालांकि जो हमारे मकान मालिक हैं तो वो घर पे ही सर्विस कर लेती हैं पाइप लगा के, और उनकी जो एसी है ना वो थोड़ी सी बाहर की तरफ भी है तो वो कर लेती, लेकिन मैं नहीं करती हूँ। तो भैया आ जाते हैं तो वो करके गए हैं अभी, और समय यहाँ पे हो रहा है शाम के 6:30। तो बस एसी भी यहाँ पे फिट कर दिए, और अब जो उनका काम है पेपर वर्क उसको कर रहे हैं। इससे ये होता है कि गारंटी में रहती है। अगर एसी में आने वाले 2-3 महीने में अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो ये भैया उन्हीं पैसों में उसको सही करके जाते हैं। और सिर्फ 2 घंटे के लिए ही एसी निकली है, उतने में ही ना हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। बच्चों के पसीना, मेरे पसीना, और यहाँ भैया के तो आप पसीना देख ही सकते हैं। और उसके बाद सर्विस करके भैया चले गए थे। एसी अब बहुत अच्छे से कूलिंग कर रही है यहाँ पे। तो बस जो सामान था उसे मैं अपनी अपनी जगह पे सेट कर रही हूँ। उसके बाद चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, आधे हमारे स्टीम हो रहे हैं और आधे बन चुके हैं और आधे यहाँ पे भरे जा रहे हैं। और उसके बाद मुझे लगता है जो हमारी फिलिंग है ना वो थोड़ी सी कम पड़ रही है, तो फिलिंग के लिए थोड़ी सी सोयाबीन और भिगोनी पड़ेगी, जो कि अभी सोयाबीन रखी है हमारे पास में, तो फूल जाएगी। और उसके बाद गर्मा गर्म स्टीम हो जाए और उसके बाद खा लें। यहाँ पे हो रहे हैं स्टीम, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये बन रहे हैं हमारे मोमोज, थोड़े से और बचे हुए गुजिया मोमोज, और यहाँ पे हो रहे हैं स्टीम। ये देखिए बनाने में थोड़ी सी बनती। ये हो रहा है इधर स्टीम, इनको अलट पलट दें और थोड़ा सा इनमें स्टीम दिलवा दें, उसके बाद ये बन जाएंगे हमारे मोमोज। चलो 500 चलो खाओ 500 चलो मोमोज 500 खाओ। कितना बनाना मैं आपने ऑर्डर पेट भर के खा ले। पेट भर के खा लो। अच्छे बने? कैसे बने? बहुत मस्त बने हैं। जबकि यार इसमें यार मिर्ची भी नहीं है। हाँ, इस बार मिर्ची डाली नहीं है। अच्छे बने लबू? मिर्ची भी नहीं है। सासू माँ भी आ गई इधर, इनकी थाली रखी हुई है इधर। मम्मी जी चलो टेस्ट करके बताओ आवाज कैसे बने हैं। कहाँ है माई थारी? उधर रखी है तुम्हारी थाली। तो मम्मा वो ऐसे ना जो दर्द में ऐसे तिल लगाते हैं फिर उससे आराम मिलता है, वैसे ऐसे दबाओ ना तो फिर वैसे अच्छा, सॉफ्ट सॉफ्ट बने। ये आ गए सासू मम्मी जी के। मम्मी जी अब टेस्ट करके बताएंगी कैसे बने हैं। वो हम हनी पूछ रहे हैं मम्मा पेट भर के खा सकते हैं क्या? वो तो अच्छे ही बने होंगे। वो तो अच्छे ही हैं बस। अच्छा ही है। बहुत बढ़िया। ऐसे ही खाओ पूरा एक लेके वहां में ऐसे ऐसे। हाँ बस दादी खा रही है दादी खा रही है मिर्ची वाली गुजिया। मिर्ची वाली गुजिया। मिर्च बहुत है। मिर्ची वाली गुजिया। मिर्ची नहीं डाली ज्यादा, पहले को और खा रही हूँ। बड़ा कान पर हो आप, कान पर हो ना 2 दिन हैं? दादी का कान पर मैं दो। लम्बू कह रहे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट बने हैं। चटनी भी मस्त है। दादी तो कह रही मिर्ची ज्यादा है। बस सही है। ज्यादा है? दादी बहुत दिन बाद मिर्ची खा रही हैं। मम्मा अगर दादी मम्मी पत्ता गोभी के अच्छे लगते हैं ये वाले? ये वाले अच्छे हैं। हैं? मुझे अच्छे लगते हैं। और दादी 7 दिन खा रही ना बाहर का, तो देखो मिर्ची ना लगे हाँ। तो बाहर बोलेगी मिर्ची कम है बेटी। बेटी मिर्ची कम। बेटे ये भी हमारी। ये कौन है? आपकी बेटी लगेंगी ओ मम्मी। बाबू तो फ्रेंड्स, मम्मी सभी लोगों को मोमोज बहुत ही पसंद आए और बहुत टेस्टी भी बने हैं। सच में मैंने भी खाया। अभी लब्बू अपना एक बजा के रखा है। तो चलिए यहाँ पे और जो सेकंड बैच है ना हमारा, इसको भी निकाल देते हैं। हटो 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 लब्बू हटो। तो बस यहाँ पे हो रहा है सेकंड बैच, ये भी हो चुका है, तो इसको भी निकाल लेते हैं। ओ दादी तो चटनी में इतनी मिर्ची उन्होंने पानी में डाल दिया। जब दादी को मिर्ची लग रही है चटनी में। चलो इनको दे। सभी लोगों ने खा लिए हैं और अब यहाँ पे बारी है मेरी। वो अंदर डाल। ऐसी चटनी गला नहीं टूटते हैं। चटनी मम्मी एकदम बाहर जैसी है।
काका डरो हम टमाटर मिर्ची अजीनोमोटो नमक अजीब मोटो खाओ जल्दी आओ। एक आता है इनमें डाले वाला, वो अभी डाली थी ना मिश्री जैसी भाई। अपने घरे तो तुम हरियाणा में कछु जाइए लो बस होती है सफेद सफेद मिश्री। हाँ बजाइए अजीनोमोटो ही है। हाँ लब्बू कह रहा है कोल्ड ड्रिंक तो पी नहीं है। अब सुत्ती आई है अब का है, अब तो मोमोज खा चुके हैं। अनी ने याद नहीं दिलवाई। मुझे पता याद हो गया ना। तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा तो ये एहसास है जैसे, तू पास है मेरे पास है ऐसे, मेरा तो ये एहसास है जैसे। पढ़ मैं मर ही मम्मी आपके लिए कुछ आया है? हैं? नहीं दादी के लिए आया है कुछ। हैं? दादी के लिए आया है। दादी को दिखाओ। हैं? दादी को दिखाओ, लेके जाओ दादी के पास क्या आया है इसमें। हाँ अब कोल्ड ड्रिंक सुबह पीना, आप नहीं पियो। सुबह हैं? सुबह आज सुबह भोग लग गया था उसका इमरती का। आए नहीं आज राधा अष्टमी है, पर भोग लगा दे। सुबह इमरती का भोग लग गया था, अब रसगुल्ले का लगा दो। चलो हाथ पैर धो के दो निकालो, उसमें से लगा दो मंदिर में। तो फ्रेंड्स आज है राधा अष्टमी, आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। तो सुबह भोग लगाया था हम लोगों ने इमरती का, जो कि बच्चों ने इमरती खा ली और देखो खाली बर्तन रखा हुआ है। तो अब ना रसगुल्ले का भोग लगा दे रहे अपनी प्यारी राधा रानी को। रसगुल्ले का भोग लगा दो। ये वाली प्लेट उठा के दूसरा वाला प्लेट रखो उसमें। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? एसी की सर्विस वो कर गया है, पहले इसमें थोड़ा सा पानी टपक रहा है इस साइड, ये इधर, तो फिर दोबारा से इधर बर्तन रखे गया है। उसने ये बोला है जो अंदर पानी भरा है ना, तो अभी तो वही वाला पानी निकलेगा, पंखे वगैरह चल रहे हैं इसलिए। अगर निकलता है पानी कल भी तो आप कंप्लेंट डाल देना, तो फ्री में फिर दोबारा से आपकी कंप्लेंट करा देंगे उसी पे जहाँ से आज बुक किया था ना वहीं पे। तो अब तो नहीं टपक रहा, उसी समय टपक रहा था। इतना सा पानी टपका है इसमें, अब नहीं टपक रहा। हाँ भाई एकदम ठंडी दे रही है उसके सामने। दो रख दो। बोलो बोल राधा रानी सरकार की जय। लाडली जी को अपने जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयां। सोने की भी तैयारी करने लगे थे। चलो अब आप रात का उस मीठी में खा लीजिए। थोड़ा सा हाथ में लेके वो राधा रानी के मुंह से लगा दो। ऐसे नहीं बोल राधा रानी सरकार की जय। राधा रानी के साथ के आ गए थे। अपन ने खाए लाए तो उन्हें मोमोज राधा रानी रसगुल्ला खाएंगे। राधा रानी रसगुल्ला एक एक ले लो सब लोग, अभी अभी खत्म कर दो। लिया वैसे चटपटो मोएगा। हाँ रखो इसमें। मैं नहीं जानता मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। हमारी टेबल टूट गई है फ्रेंड्स नीचे, उसमें कील निकल गई। नहीं प्लेट में रख लो, देखो गरम है। उसी में रख लो, एक एक निकालो सब। दादी को दे दो, एक एक उसमें रख लो। पापा के लिए एक अलग से प्लेट लिया। मैं तो गिनती के ले पापा को भी दे दो। नहीं कटोरी ले आओ। लो चम्मच से खा लो चम्मच। मोल आता है मोल फ्री में सड़क पे बांटा था। हाँ बटा था स्टॉल डिब्बा में। अच्छे बने और ले लो, गरम ही अच्छे लगे। मैं भी अब तो मैं भी खाऊंगा।
अब अपनी भैंस भी आ जाएंगे ना, खोआ भेजो करेंगे। अब हम बनाओ ठीक है खोई खोआ की। 1 किलो खोआ में 200 ग्राम वो डालते हैं। इतना बढ़िया बनता है। बहुत टेस्टी होने चाहिए। मोमोज का रूपांतरण चेंज कर दिया है। होली पे खाओ तो गुजिया, शाम को खाओ तो मोमोज, बाजार में खाओ तो मोमोज, और त्योहार पे खाओ तो मीठी गुजिया, चटपटी। जइया वे पाग दे शक्कर में शक्कर में पाग दे गुजिया जाके चाशनी बना के डाल मेरा तो ये एहसास कैसे बने? है अच्छे बने? खाए? जग जग के खाए सबने, आधे किलो मैदा के बने। पूरे जी के 15-20 सब लोगों ने। बाहर कितने हैं? 40 के चाहिए तो आध बेटू, 40 के चाहिए आप। मैंने गिनती कर पतिदेव ने भी मोमोज खा लिए थे, फिर उन्होंने रोटियां खाने के लिए मना कर दी। उसके बाद सभी को दिया 1-1 गिलास बनाना जूस, तो बस सभी लोगों ने पी लिया है। और क्योंकि मोमोज बने थे तो बर्तन भी हो गए ढेर सारे, तो बस यहाँ पे रखे हैं बर्तन। और इसके बाद कल बनेंगे मम्मी जी के लिए डोसा, उसकी भी तैयारी करनी है। तो दाल वगैरह अभी मैं भिगोऊंगी, पहले बर्तन धो के रखूँ, किचन को साफ करूँ उसके बाद। और हाँ, आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आप जो भी रेसिपी बनाया करें तो प्लीज उसकी जो रेसिपी होती है, डिटेल रेसिपी, उसको शेयर कर दिया करें। तो आज मोमोज बनाए थे। मोमोज की अगर रेसिपी आपको चाहिए तो वो ऑलरेडी मेरे चैनल पर पड़ी हुई है, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आगरा में हमारा जो घर है उसमें रेंट में एक भैया रहते हैं जो कि दिल्ली में बहुत ही फेमस मोमोज बेचते हैं। तो उनसे ही मैंने मोमोज बनाना सीखा था, और सच में बाजार से भी टेस्टी मोमोज बनके तैयार होते हैं। तो मैं डाल दूंगी लिंक, अगर आप लोगों को बनाने हो तो आप उस फुल वीडियो को वॉच कर सकते हैं, तो वहां से आप मोमोज बनाना सीख जाएंगे। तो बर्तन धुल गए हैं, बर्तन हो गए थे आज ढेर सारे। तो चलिए अब करते हैं सुबह डोसा बनाने की तैयारी। सो फ्रेंड्स, किचन का सारा काम कंप्लीट हो गया है और अब ना सुबह की तैयारी भी कर दी है। सारे बर्तन धुल चुके हैं और यहाँ पे रखी हुई है सुबह की तैयारी। तो सुबह बनेंगे डोसा। तो यहाँ पे हैं चावल, ये है उड़द की दाल जिसके छिलके हम सुबह निकाल देंगे, ये है चना की दाल, और इसमें है 1 चम्मच मेथी दाना। तो ये जो सारा सामान है ये है डोसे का। और ये है पानी, क्योंकि बहुत खा लिया है ये 6-7 दिन में, तो अब कल से जो मेरा डिटॉक्स वाटर है तो वो चालू है। इसमें बादाम है, इसमें मेथी और दालचीनी का पानी, और इसमें सौंफ का पानी। तो बस अब इन सबको कवर कर दें और छोड़ दें। टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 11 बज गए, सभी लोग सो गए, बस मैं ही बची हुई हूँ। अब मैं करूंगी मेरी वीडियो की एडिटिंग, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो ठीक है, फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोगों से ऐसी ही एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज का ब्लॉग जरा भी पसंद आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से करें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ और सासू माँ के एक नए एक्सप्रेशन के साथ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।